जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल के नवाब मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पिछला वीडियोज में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में अच्छे तरीका से स्टडी कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो देखो बाबू, मीर जाफर को समझने से पहले थोड़ा सा भी हमको ब्रीफ में जानना पड़ेगा सिराजुद्दौला के बारे में। कहा कि कहानी कैसे चल रहा है, ये चीज को पकड़ना हम लोगों को बहुत जरूरी है। समझ गए? तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में अभी आपको सिराजुद्दौला के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग फिर चलेंगे मीर जाफर के पास। ठीक है? तो देखो बाबू, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, कौन? सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसको अपने ही सगे संबंधियों के साथ में जो है संघर्ष करना पड़ता है। अपने ही सगे संबंधियों के साथ में इसको संघर्ष करना पड़ता है। इसकी एक मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। वो घसीटी बेगम जाकर के क्या करती है, ब्रिटिश से मिल जाती है और मिल करके इसको हटाने के लिए, इसको गद्दी पर से भगाने के लिए षड्यंत्र रचना चालू कर देती है। वहीं पर आगे चल करके जो होता है 13 जून 1757 में, आपको पता है कि इसमें कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अगर पता है तो कमेंट करके आप जरूर हमें बताएं। तो 13 जून 1757 को जो है पलासी का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इस युद्ध में जो था से सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में ये युद्ध हो रहा था। तो इस युद्ध में जो था सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। मीर जाफर, ये मीर जाफर जो है इसका सिराजुद्दौला का सेनापति था तो सेनापति इसका नाम मात्र का सेनापति था, और नाम मात्र का ये युद्ध कर रहा था क्योंकि ये मिला हुआ था किससे? ब्रिटिश से। ये मिला हुआ था किससे? ब्रिटिश से। और ये क्यों मिला था? ये चाहता था ससुरा कि हम बंगाल की गद्दी पर हम बैठे, बंगाल का नवाब हम बने, और अंततः ये होता भी है। तो ये मीर जाफर जो था से मिला हुआ था ब्रिटिशवा के साथ। अब जब ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध सिर्फ नाम मात्र का था, खड़ा था, कुछ कर नहीं रहा था। जो कहा जाता है, अब देखो, अगर आप ही का घर में कोई गद्दार निकल जाएगा तो आप युद्ध जीत पाइएगा? आपको किसी साथ में युद्ध हो रहा है, लेकिन आप ही के घर में कोई गद्दार छिपा हुआ, जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो ससुरा जाकर के वहां शेयर कर दे रहा है, तो क्या वो इस कारण से तो वो युद्ध हार जाएगा? वही काम ये किया। प्लानिंग तो इसका बहुत तगड़ा था, सिराजुद्दौला का प्लानिंग तो बहुत तगड़ा था। अगर ये मीर जाफर अच्छा से साथ अगर इसको देता सिराजुद्दौला को तो ये जीत सकता था, क्योंकि इसके पास 50,000 से भी ज्यादा सेना थे दोस्त। 50,000 से भी ज्यादा सेना था इसको सिराजुद्दौला के पास। तो युद्ध तो आसानी से जीत सकता था, लेकिन निकल कौन गया? मीर जाफरा, गद्दार निकल गया। इसके वजह से क्या होता है, युद्ध ये हार जाता है। युद्ध में जो है ब्रिटिश इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और ये सब ये सिराजुद्दौला को पता चल जाता है। इसका 2 अधिकारी था, वफादार अधिकारी सिराजुद्दौला को, जो इसको बताता है। आप कमेंट करके हमको बताना कि वो 2 अधिकारी का क्या नाम था। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, वहां पर मैं डिटेल से बताया हूं, आपको पता चल जाएगा। तो वो 2 अधिकारी जो थे इसको बताया कि देखो मीर जाफर ऐसे ऐसे कर रहा है युद्ध में। तो इसको पता चल गया कि अरे ससुरा, ये तो हमारे साथ गेम कर दिया। कौन? मीर जाफरा, ये तो हमको साथ में, ये बहुत बड़ा धोखेबाज ये निकला। तो ये सब देखते हुए क्या किया, सिराजुद्दौला जो है वो चला, वहां से भाग गया, बंगाल से गद्दी छोड़ करके भाग गया और जाकर के मुर्शिदाबाद में शरण ले लिया। मुर्शिदाबाद में जो है से जाकर के ये शरण ले लेता है। कौन? सिराजुद्दौला। जब मुर्शिदाबाद में जाता है तो मुर्शिदाबाद में ऑलरेडी पहले से मीर जाफरा के बड़ा बेटा जो है वहां मौजूद रहता है, जिसका नाम मीरान रहता है। मीरान, ये मीरान पहले से वहां था। मुर्शिदाबाद में मुलाकात हो जाता है, सिराजुद्दौला का दरवाजा ठोक देता है, इसको बिना सीढ़ी के पहुंचा देता है कहां? यमराज के पास। यानी कि मीरान के द्वारा जो है से हत्या कर दिया जाता है किसको? सिराजुद्दौला को, और पूर्ण रूप से गद्दी बंगाल का क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अब मौका मिल जाता है किसको? इस ससुरा को, जो षड्यंत्र रचा ये मीर जाफर को, और मीर जाफर को जो है से गद्दी पर बैठता, ब्रिटिश में बैठाता है इसको। अब यहां से देखेंगे मीर जाफर के बारे में। यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो है से मीर जाफर जब गद्दी पर बैठेगा, मीर जाफर जब गद्दी पर बैठेगा बाबू, मीर जाफर, ठीक है, लिख लेते हैं। जब ये ससुरा गद्दी पर बैठता है, कौन? मीर जाफर जब गद्दी पर बैठेगा तो इसको से ब्रिटिशवा जो है पहले बैठाते के साथ में, जो अंग्रेजवा जो है इसको बैठाते के साथ में 24 परगना क्षेत्र लेगा। 24 परगना क्षेत्र ले लेगा अपने हाथों में। जो वहां के 24 बंगाल के जो भी 24 परगना क्षेत्र जो थे वो क्या किया? ब्रिटिशवा अपने हाथों में ले लिया।
और इससे उगलवा लिया। एक बात और कहा कि देख मिर्जाफर, हम तुमको तभी गद्दी बंगाल के गद्दी पर बैठाएंगे जब तुम हमको समय समय पर आर्थिक लाभ देगा। तो दूसरा क्या किया, बोला कि समय समय पर हमको आर्थिक लाभ चाहिए, समय समय पर आर्थिक लाभ लेने का वादा किया। कौन, ब्रिटिशवा, किससे, मिर्जाफर से। अब इतना बात सुना बस कि इतनी सी बात, मिर्जाफर तुरंत रेडी हो गया कि हाँ हम आपको आर्थिक लाभ देंगे, हम आपको 24 परगना क्षेत्र भी दे रहे हैं। तो ये सब करवा लिया ब्रिटिशवा जो है, इससे फाइनल वादा करवा लिया। अब गद्दी पर फाइनली बैठ गया कौन, मिर्जाफर। अभी जैसे ही गद्दी पर बैठता है, अब ब्रिटिशवा के पास पैसा हो गया खत्म। जब इसके पास पैसा खत्म हो गए, गुरगा के पास जब पैसा खत्म हो गए, पहुंच जाए झोला लेकर के किसके पास, मिर्जाफर के पास। बोले कि मिर्जाफर दे दो, आ गए हैं। तो ई मिर्जाफर जो है, मिर्जाफर के पास कौन पहुंचा, ब्रिटिशवा झोला लेकर के पहुंच जा रहा है, क्योंकि उसके इसको वादा करवा करके बैठाया था कि समय समय पर हमको तुम आर्थिक लाभ देना, समय समय पर आर्थिक लाभ हम तुमको से देंगे। तो जब पैसा खत्म हो गए तब ब्रिटिश वो पहुंच जाए मिर्जाफर के पास, जब पैसा खत्म हो गए तब पहुंच जाए। इससे जो है मिर्जाफर जो है परेशान हो गया, किसको से, ब्रिटिशवा से। अब जब ये परेशान हुआ तो कहा किया ही कि ऐसे अब काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कहा किया, उस समय डच मौजूद था, जब डच के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां हम आपको डिटेल से बताए थे, वहां पर जो इस समय जो था से डच मौजूद था। अभी चला गया डचवा के पास, कौन, मिर्जाफर, और डच से कर लिया दोस्ती, अपना संबंध डचों से बनाया। और डचों से बना करके क्या किया, अब जो दोनों मिलकर के क्या करना चालू कर दिया, सेना का ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। किसके खिलाफ में, ब्रिटिशवा के खिलाफ में। ये ब्रिटिश के खिलाफ में जो है से डच और मिर्जाफर दोनों मिलकर के अपना सेना का ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। और वहीं पर जो है अभी जैसे ही बात पता चला किसको, ब्रिटिशवा को, कि डचवा साथ दे रहा है मिर्जाफर के, मिर्जाफर के साथ कौन दे रहा है, ये डचवा दे रहा है। तो पहले ही मिर्जा को जो ब्रिटिशवा जो है से पहले ही मिर्जाफर से नहीं बोले कि तोरा से तो हम बाद में निपटेंगे, तुमको से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले हम डचवे से निपटते हैं, पहले हम डचवे से निपटते हैं। तो यहीं पर जो पहले किससे युद्ध किया, पहले डचे को ये सबक सिखाया। और इससे 1759 में जो है वो इसके साथ में बेदरा का युद्ध किया। बेदरा का युद्ध कब, 1759 ईस्वी में इसने बेदरा का युद्ध किया डचों के साथ। और डचों को क्या किया, पराजित किया। डचों को क्या किया, पराजित किया। को किस युद्ध में, तो बेदरा के युद्ध में जो है 1759 में डच जो हैं वो क्या होते हैं, पराजित होते हैं दोस्त, डच पराजित होते हैं। और इसको बोल देता है कि ससुरा तू ज्यादा उड़ना मत, तुम अब यहीं तक सीमित रहना, ठीक है, तुम अब यहीं तक सीमित रहना, अगर इससे ज्यादा आए बाएं किया, तू व्यापार करने आया है, सिर्फ व्यापार करो, ज्यादा साम्राज्य विस्तार और दोस्ती निभाने पर मत उतरो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। तो ये यहीं तक डच जो है सिमट करके रह गया। अब गया किसके पास, डच, ब्रिटिश किसके पास गया, अब जो है ब्रिटिशवा गया है मिर्जाफर के पास। कहा कि डचवा से तो ये सिमट लिया, डचवा को बेदरा के युद्ध में 1759 में तो हरा दिया, तो अब गया किसके पास, मिर्जाफर के पास गया। अब मिर्जाफर को क्या किया, बंगाल के गद्दी से हटा दिया कि चल हट, धोखेबाज। यानी वही चाह रहा था कि जिस तरीके से सिराजुद्दौला के साथ में किया था उसी तरीके से मिर्जाफर के साथ में कर रहा था। तो ब्रिटिशवा चालाक था, उससे होशियार तो कोई है ही नहीं, तो बोला इसको क्या किया, बंगाल की गद्दी से हटा दिया। इसके बाद जो है बंगाल के गद्दी पर जो है से बैठाता है किसको, मीर कासिम को। बंगाल की गद्दी पर जो है मीर कासिम को ये जो है बैठाता है। तो इसके बाद जो बंगाल का नवाब बनता है, फिर कौन बनता है, मीर कासिम। इसको गद्दी से हटाया गया है, ये मारा नहीं है ससुरा, फिर एक बार और गद्दी पर बैठेगा, देखिएगा कैसे होगा। तो मीर कासिम को जो है वो क्या किया, गद्दी पे बैठाया, कौन, अंग्रेज। अब इसको साथ भी बैठाते बैठाते के साथ में क्या किया, जो मिर्जाफर को 24 परगना क्षेत्र दिया था, वो क्षेत्र का क्या कि क्षेत्र हमरे ही होना चाहिए। मिर्जाफर से हम लिए थे तो तुमको नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हम तुमसे भी ले लेंगे। तो इससे भी क्या किया, 24 परगना क्षेत्र ले लिया। 24 परगना क्षेत्र इससे भी ऑलरेडी ले चुका था, तो ऑलरेडी पहले से उसके पास में था। साथ ही साथ में इसके साथ बैठाते के साथ में 3 क्षेत्र लिया, 3 क्षेत्र लिया,
वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 क्षेत्र जो है ब्रिटिश अपने हाथों में ले लिया। कौन कौन क्षेत्र? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव किसको से लिया? ये मीर कासिम से। और इसको भी बोल दिया कि समय समय पर आर्थिक लाभ। इसीलिए भाई ज्यादा किसी को सोच समझ करके वादा करना चाहिए। आजकल के डेट में ऐसे ही नहीं, लड़का लोग फ्रस्ट्रेट है। अरे क्या करता है, जैसे में उन लोग के पास पैसा रहेगा नहीं, बोलेगा कि अनार का जूस पिलाएंगे, तक तो नींबू के पानी पिलावे के भी पैसा नहीं। इस कारण से आजकल को लोग जो है से फ्रस्ट्रेट दिख रहा। तो ये वादा उतना ही कर रहा हो कि जितना में चले। तो ये भी कहा कि ठीक है हम देंगे, आर्थिक लाभ समय समय पर हम देंगे, तो ये भी वादा किया। लेकिन ये जो था से ये कुछ अलग लेवल के सोच रखता था। मीर कासिम जो था से कुछ अलग लेवल का सोच रखता था। ये चाहता था कि हम यहाँ के जो है से वास्तविक शासक बनना चाहता था। क्या? वास्तविक शासक बनना चाहता था। कौन? ये मीर कासिम। अब इसी प्रक्रिया में जो है से अपना सेना का ट्रेनिंग जो है से यूरोपीय विधि से चलाना, यूरोपीय पद्धति से दिलाना प्रारंभ कर दिया। यूरोपीय पद्धति से जो है ये अपना सेना का ट्रेनिंग दियाता है। और ये उसी दरमियान में, जब ट्रेनिंग दियाने के दरमियान में जो है ये सबसे पहले अपना राजधानी को परिवर्तन करता है। ये राजधानी को कहां परिवर्तन? मुर्शिदाबाद से जो राजधानी था, मुर्शिदाबाद जो मुर्शिद कुली खान बनाया था, राजधानी लेकर के आया था ढाका से मुर्शिदाबाद, वहां से ये परिवर्तन करके मुंगेर लेके चला आता है। मुंगेर जो है ये अपना राजधानी को लेकर के चला आता है। कौन? मीर कासिम अपना राजधानी मुंगेर बनाता है। और यहीं पर जो है सो गोला बारूद का फैक्ट्री लगाता है। यहीं पे गोला बारूद का फैक्ट्री लगाता है। तो पहले तो क्या किया, ये अपना सेना का ट्रेनिंग किस पद्धति से दिलाया? यूरोपीय पद्धति से दिलाया, क्योंकि ये वास्तविक शासक बनना चाहता था। साथ ही साथ में ये राजधानी परिवर्तन किया, मुर्शिदाबाद से ये अपना राजधानी मुंगेर को बनाया। अब ये सब जो काम कर रहा था, ब्रिटिशवा को थोड़ा सा लग गया भनक, थोड़ा सा चल गया पता कि ससुरा तो हमारा पीछे गेम कर रहा है, इसको हम फ्री फोकट में बैठाएं और इसका ये फायदा उठा रहा है। कौन? मीर कासिम। तो इसके पीछे में जो है, मीर कासिम के पीछे में जो है ब्रिटिश लगा दिया गुप्तचर। गुप्तचर का मतलब क्या होता है? दूसरों को बातों को चरना और आकर के मुंह पर उल्टी कर देना। यानी कि गुप्तचर वही जो है से क्या किया, इसके पीछे में, मीर कासिम के पीछे में जो है लगा दिया गुप्तचर कि जाओ देख रेख कर कि वो का काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। अब मीर कासिमों को जैसा से चल गया पता कि ब्रिटिश वह हमारा पीछे लगा दिया है गुप्तचर। इस सब गुप्तचरवा को पकड़वाया और फांसी दे दिया। ले बाबा, सब गुप्तचर को पकड़ाया और क्या किया, एक फांसी पर सबको लटका दिया। कौन? मीर कासिम। और यहाँ वहां पर जो है से फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, उस फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था। ब्रिटिश द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था उस फरमान को, जो फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, उस फरमान का दुरुपयोग ब्रिटिश कर रहा था। तो ये मीर कासिम का किया कि जो फरमान था उसको रद्द कर दिया। इससे ब्रिटिश आंख बगला कर दिया और बुलबुला गया कि अरे साला इस तो हमारा साथ पूरा एकदम अति कर रहा है। तो अब क्या करेगा ब्रिटिश, क्या करेगा, युद्ध का ऐलान कर देगा कि अब जो है अब बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है, अब बर्दाश्त से जो है फाजुल हो रहा है, अब हम करेंगे मीर कासिम के साथ में युद्ध। अब युद्ध की घोषणा कर दिया। अब जैसे ही युद्ध की घोषणा किया, क्योंकि तभी तक तो सेना के ट्रेनिंग दिला रहा था, इसका सेना तैयारी कहाँ हुआ था, तो युद्ध करके घोषणा कर दिया। तो अब ये डर के मारे जो है यहां से गद्दी छोड़ करके ये भी ससुरा भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा। और कहां चल जाएगा? अवध चल जाएगा। अवध चल जाएगा। अवध में जाकर के ये शरण ले लेगा। अवध में जाकर के ये क्या करेगा? शरण ले लेगा। कौन? यही मीर कासिम। बंगाल की गद्दी फिर से खाली। तो फिर कौन? मिर्जाफर को हटाया गया था, तो फिर जो है मिर्जाफर को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। दोबारा जो है से मिर्जाफर को गद्दी पे बैठाया जाएगा। अब ये चला गया ससुरा कौन? अवध चला गया। अवध में जाकर के ये शरण लेता है। और अवध के नवाब उस टाइम जो था वो सुजाऊ दौला था। सुजाऊ दौला। और सुजाऊ दौला के पास ऑलरेडी पहले एक बूढ़ा वहां पर पड़ल था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। मुगल बादशाह जो था वो शाह आलम सेकेंड पहले ऑलरेडी वहां उसके पास शरण लिया हुआ था।
ये जो शाह आलम सेकंड बुढ़वा जो था, ये पहले अवध में जो है शरण ले चुका था। किसके पास? शुजाउद्दौला के पास। तो अब इन लोग कै लोग हो गया? मीर कासिम हो गया, शुजाउद्दौला हो गया और शाह आलम सेकंड हो गया। अब ये तीनों था जो ब्रिटिशवा से परेशान था। तीनों के तीनों कौन? मीर कासिमो परेशान, शुजाउद्दौला भी परेशान और शाह आलम द्वितीय भी परेशान। तब ये तीनों का करेगा? मीर कासिम है और शुजाउद्दौला है और शाह आलम सेकेंड जो है, ये तीनों करेगा षड्यंत्र रचेगा। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश के विरुद्ध। ब्रिटिश के विरुद्ध ये तीनों अपना गुट बनाएगा, तीनों अपना सेना का तैयार करेगा। तीनों जो है तीनों अपने सेना का तैयार करेगा। किसके खिलाफ में? ब्रिटिशवा के खिलाफ में। अब इन लोग जो है से एक युद्ध करेगा। युद्ध करेगा, समझ गया ना? ये युद्ध करेगा और उस युद्ध का जो कहा गया बक्सर का युद्ध। एक तरफ जो हो जाएगा वो इन लोग का त्रिगुट बन जाएगा। किसका किसका त्रिगुट बन जाएगा? तो मीर कासिम का एक तरफ बन जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा, शुजाउद्दौला हो जाएगा और कौन हो जाएगा? शाह आलम सेकेंड हो जाएगा। इन लोग का एक त्रिगुट बन गया। साथ ही साथ में उस टाइम जो था वहां पर जो था सेनापति जो मौजूद था, ब्रिटिश सेनापति, वो हेक्टर मुनरो वहां पर सेनापति था। अब ये तीनों क्या करेगा? ये तीनों किसके साथ में युद्ध करेगा? हेक्टर मुनरो के साथ में युद्ध करेगा। हेक्टर मुनरो के साथ में जो है इन लोग तीनों युद्ध करेगा और वो युद्ध जो होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होगा और जो युद्ध को कहा गया बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध में जो है से हेक्टर मुनरो ये तीनों के इतना मार मारता है लहूलुहान कर देता है। तीनों को इस युद्ध में जो है से क्या करता है? हेक्टर मुनरो जो है से विजयी होता है और ये तीनों को पराजित करता है। अब ये तीनों को जो है हेक्टर मुनरो क्या करेगा? ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में जो है से शाह आलम सेकेंड को, मीर कासिम को और शुजाउद्दौला को तीनों को पराजित कर देता है। बड्डी मार मारता है, छक्का छोड़ा देता है। तब ये जो है अब क्या करेगा? ब्रिटिशवा की आदत है कि अगर तू युद्ध में हारा है तो तू संधि करेगा ही और खूब हनेठेगा ही, समझ गया? तो अब जो है से यहाँ पर इन लोग के साथ में करेगा क्या? इलाहाबाद की संधि करेगा। अब संधि करने के लिए लंदन से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा। लंदन से किसको बुलाया जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो संधि करने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन युद्ध कौन किया था? हेक्टर मुनरो किया था। तो आप ध्यान कर लेना कि बक्सर का युद्ध जो है जब ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड के बीच में हुआ, वो युद्ध लड़ा सेनापति के तौर पर हेक्टर मुनरो। लेकिन जब इलाहाबादी का संधि हुआ तो लंदन से जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग स्पेशल जो है इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलाहाबाद के संधि के साथ।